किसी को धोखा देकर हंसने वाला इंसान दुनिया का सबसे बदनसीब इंसान होता है, क्योंकि उसने इस धोखे में अपने एक खास इंसान को खो दिया है जो उसका हमेशा अच्छा चाहता है। कहते हैं दोस्तों, इच्छाओं के पंख नहीं होते लेकिन उड़ान समंदर की भरी जाती है। मंजिल का पता नहीं होता लेकिन ठिकाना सभी को मिल जाता है। जिंदगी का सार है, आए हैं जाएंगे, रहे हैं, किसी को यहाँ पर नहीं रहना, कोई यहाँ पर सदा कभी भी नहीं रहेगा। हम भी हैं, कभी हमसे भी पहले कोई था। इतने बड़े किले खाली रह गए जहां पर गूंजा करती थी बच्चों की किलकारियां, तलवारों की गूंजों से दोस्तों वहां पर सुबह की रौनक हुआ करती। आज वहां पर शायद कोई और ही राज कर रहा है, तो कोई भी यहाँ पर बिल्कुल नहीं रहेगा। दोस्तों, एकता और प्यार बनाकर रखना चाहिए और अपनी सादगी और अपने आप को हमें कभी भी इस भीड़ भाड़ में खोना नहीं चाहिए। जैसे हो ऐसे ही रहो और दूसरों को अच्छाई से देखो और दूसरों की मदद करने की कोशिश करो। आज की कहानी एक भक्त को भगवान से जोड़ने वाली कहानी है और दोस्तों बहुत सुंदर और बहुत खूबसूरत कहानी है। भले ही छोटी सी हो लेकिन दिल को छू लेने वाली है। कहानी की शुरुआत होती है कांताबाई से। वृंदावन की रहने वाली कांताबाई, जिसकी शादी होती है हीरालाल से, और दोस्तों दोनों पति पत्नी अपनी गृहस्थी जीवन को बहुत अच्छे से जी रहे थे। कांताबाई एक बेटी को जन्म देती है और बेटी उसकी बहुत खूबसूरत होती है। कांताबाई कृष्ण भगवान को बहुत माना करती, सुबह शाम उनका नाम लिया करती है और अपनी जिंदगी को जी रही है। कांताबाई को एक बेटी होने के बाद कोई भी संतान नहीं होती है और जो कांताबाई का पति होता है वो भी जल्दी ही इस दुनिया से चला जाता है। जब बेटी होती है, पति नहीं होता, तो कांताबाई अपने आप को भक्ति में लीन कर लेती है और कृष्ण के सहारे अपनी जिंदगी को, बाके बिहारी के सहारे अपनी जिंदगी को काटने लगती है। बेटी जवान हो जाती है। कांताबाई यहाँ पर एक छोटा सा लड्डू गोपाल लाती है और उसकी तन मन से दोस्तों पूजा करने लगती है, उसका बहुत ख्याल रखती है। कांताबाई जिंदगी में कोई भी काम करती है। बेटी का रिश्ता ढूंढा तो कांताबाई ने कहा कि लाला तू जा और मेरी बेटी के लिए कोई अच्छा सा वर ढूंढ के ला। दोस्तों खुद कांताबाई के घर पर रिश्ता आता है और रिश्ता बहुत अच्छा होता है। जो लड़का होता है वो बहुत सही और समझदार होता है। कांताबाई अपने लाला के भरोसे अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में दे देती है और अपनी बेटी की एक सादगी भरी शादी उस लड़के से कर देती है। बेटी शादी होकर जब अपने घर चली जाती है, अब तो कांताबाई जितना भी वक्त मिलता कान्हा जी के पास बैठा करती, बाके बिहारी जी के पास और लड्डू गोपाल के पास, और उनसे बातें किया करती। कहती कि लाला मेरी बेटी कैसी रह रही होगी, मेरी कहाँ है, हम सब तो आपके ही हैं। लाला तू खुश तो है ना, तुम्हें सर्दी तो नहीं लग रही, लाला तेरी जिंदगी अच्छे से कट रही है, क्योंकि मैं करने में थोड़ी सी कान की कच्ची हूँ, मतलब मैं तेरी सेवा में समर्थन तो हूँ लेकिन इतना नहीं हो पाता जितनी लाला की सेवा हुआ करती है। यही सारी बातें करती है। जब कोई भी काम किया करती कांताबाई तो कहती कि लाला थोड़ी देर रोना मत, मैं इस झाड़ू को पूरा कर दूं, मैं इस काम को पूरा कर दूं। दोस्तों एक भक्त की भक्ति जो होती है ना, वो दिल को छू लेने वाली होती है और जो भक्त की दुनिया होती है ना, उसमें कोई प्रवेश नहीं कर सकता। दूर से आप देखकर ये कहोगे कि ये पागल है, इसकी दिमाग की हालत ठीक नहीं है, लेकिन आप नहीं जानते कि वो उस प्रभु की कितनी भक्ति के अंदर जा चुका है और उसकी भक्ति की कितनी गहराई है, आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसके बाद कांताबाई के दिन बीतते रहते हैं। अब एक दिन कांताबाई कह रही है कि लाला तू सो जा, सर्दियों के दिन होते हैं, तुम्हें ठंड तो नहीं लग रही। और दोस्तों कांताबाई भी अपने लाला के ही पास सोया करती और वहीं पर कांताबाई सो जाती है। कांताबाई को करीबन रात के 9:30 या 10 बजते हैं और जोर जोर से हिचकियां आनी शुरू हो जाती हैं। कांताबाई बड़ी बेचैन हो उठती है उन हिचकियों से। पानी पीने के बाद भी कांताबाई की हिचकियां बंद नहीं होती हैं। अब कांताबाई बैठकर सोचती है कि इनका कैसे इलाज करूं। दोस्तों वो पानी पीती है, तभी थोड़ी देर बाद कांताबाई के दरवाजे को कोई खटखटाता है। वो कहती है कि लाला ऊपर से तो मुझे हिचकियां आ रही हैं और अब दरवाजे पर इतनी रात को कौन आ गया। दोस्तों कांताबाई जैसे ही दरवाजा खोलती है
तो उसकी बेटी उसके गले लगकर रोने लगती है। वो कहती है कि बेटी तू क्यों रो रही है? तो वो कहती है कि माँ, मुझे आज तेरी बहुत याद आ रही थी और इन्हों को टाइम इसी वक्त मिला है, उसके साथ उसके जमाई भी होते हैं। वो कहती है कि माँ, आज मैंने अब तो आपको रास्ते में आते आते इतना याद किया कि मेरा दिल भर आया। माँ, मुझे डर लगता है तू अकेली कैसी रहती होगी। यहाँ पर कांताबाई कहती है कि अकेली कहाँ हूँ, मेरा लाला है ना, तेरा भाई है ना, वो मेरा बहुत ख्याल रखता है। दोस्तों, अब कांताबाई अपनी बेटी को पानी पिलाती है, उसकी हिचकियां तुरंत बंद हो जाती हैं। अब बेटी अपनी माँ से मिलकर 1 घंटे के बाद चली जाती है। नजदीक उसका गांव होता है, ससुराल होता है। अब दोस्तों, कांताबाई बैठी हुई लाला के पास सोचती है कि अगर मेरी बेटी ने मुझे इतने दिल से याद किया और मुझे इतनी हिचकी आई और इतनी बेचैनी हुई, लाला मैं तो तुम्हें हमेशा याद करती रहती हूँ, तुम तो सोते ही नहीं होंगे, तुम्हें तो बड़ी परेशानी होती होगी। दोस्तों, कांताबाई पूरी रात निकाल देती है और अपने आप को रोकती है कि मैं लाला को नहीं सोचूंगी वरना इसे हिचकियां आ जाएंगी। सुबह होती है। सुबह होते ही कांताबाई अपनी बेटी को बुलाती है और कहती है कि बेटी, तू लाला को मेरे यहाँ से ले जा, क्योंकि मैं लाला को बहुत ज्यादा याद करती हूँ। ये पूरे दिन मुझे दिखते हैं, हमेशा मेरे अंदर इनकी यादें रहती हैं। इसे कितनी हिचकियां आती होंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरे लाला को कोई परेशानी हो, मेरे बाके बिहारी को। बेटी, आज से मैं इनको भूल जाऊंगी। मैं अपने लाला को कोई भी परेशानी नहीं देना चाहती, तो इसे ले जा और इसकी सेवा करना। मेरी वजह से मेरे लाला को हिचकियां आए और हिचकियों में इतनी बेचैनी होती है तो ये सोते कैसे होंगे। दोस्तों, कांताबाई ने पूरे वस्त्र समेटे लाला के और एक पोटली में रखकर अपनी बेटी को दे दिया और कहा कि बेटी, मेरे लाला का ध्यान रखना और मैं बिल्कुल भी इनका चिंतन नहीं करूंगी। ये बात सुनकर बेटी भी कहती है कि नहीं माँ, ऐसा नहीं होता। तो वो कहती है कि तुम्हें नहीं पता, मैं और ये बहुत सारी बातें करते हैं। अब कांताबाई बिल्कुल अपने लाला को भूल जाती है, क्योंकि दोस्तों वो भक्ति में इतनी लीन होती है और बाके बिहारी जी को, लड्डू गोपाल को बिल्कुल भी याद नहीं करती है। अब 2-3 दिन निकल जाते हैं। उधर कान्हा जी परेशान हो जाते हैं कि हमारा भक्त तो हमें भूल चुका है। दोस्तों, कांताबाई सोती रहती हैं। कांताबाई के सपने में कान्हा जी आते और कहते हैं कि मैया, सो रही हो या जग रही हो। कांताबाई एकदम से बैठी हो जाती है और कहती है कि लाला, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? मैंने तो तुम्हें बेटी के वहां पर भेजा है। तो वो कहता है कि मैया, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, तू मुझे याद नहीं करेगी तो मेरे दिन कैसे निकलेंगे? मुझे तो कहीं सब्र नहीं आएगा, कहीं चैन नहीं आएगा। वो कहती है कि मैं अभागन, इतने बड़े ऋषि महात्मा तुम्हारा तप करते हैं, तुम उनको दर्शन नहीं देते। मुझ जैसी दरिद्र पर, अभागन पर तुमने कैसे अपनी दृष्टि डाली कान्हा? मैं धन्य हो गई तुम्हारे दर्शन पाकर। दोस्तों, कान्हा यहाँ पर कहते हैं कि मैया, जो भी मुझे याद करता है या मेरी भक्ति करता है, उन सभी का स्वार्थ छुपा हुआ होता है, लेकिन तू मेरी एक ऐसी भगत है जिसने मुझे पीड़ा ना होने के कारण मुझे ही भुला दिया, अपने लाला को ही भुला दिया। माँ, तुमसे बड़ा कोई भगत नहीं हो सकता, तुम बहुत बड़ी भगत हो। दोस्तों, कान्हा कांता माँ को गले लगा लेते हैं और बताते हैं कि उसके बाद कांता माँ अपना शरीर छोड़ देती हैं, जो मिट्टी का शरीर होता है, और वो कृष्ण भगवान की भक्ति में लीन हो जाती हैं। कहते हैं कि कान्हा जी ने उनके सपने में जाकर, बेटी के सपने में जाकर सारी बातें बताई और उससे कहा कि तुम्हारी माँ अब हमारे पास आ चुकी है, तुम्हारी माँ अब नहीं रही है, अपनी माँ का अंतिम संस्कार कर दो। कान्हा ने जाकर उसकी कांताबाई की बेटी से बोला था। जब कांताबाई कृष्ण की भक्ति में अपना शरीर छोड़ देती है, बेटी सुबह आती है, कांताबाई का अंतिम क्रिया करती है, दोस्तों अंतिम संस्कार करती है, और ये कथा वृंदावन में प्रचलित हो जाती है। कहते हैं ना कि भक्त की भक्ति में इतनी श्रद्धा होती है कि उसके आगे हम और आप तो कुछ भी नहीं है। अरे वो संतों की नगरी है, जरा संभल कर चलना जी। ये पंक्तियां मुझे बहुत प्यारी लगती हैं और ये कहानी हम तो ना ही तो सत्य कहेंगे ना ही झूठ कहेंगे। ये घटना है एक भक्त की और एक भगवान की, जिन्हें कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये रोचक सी स्टोरी? छोटी सी है लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं चाहती हूँ जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं या मेरा जितना भी परिवार है, मैं अपने परिवार से तो बहुत सारी बातें शेयर कर सकती हूँ। इसी वजह से मैंने आप लोगों के सामने इस कहानी को रखा है। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखना और जय श्री कृष्णा जय श्री राधे जरूर लिखना। अब उन लोगों के नाम ले लेते हैं जो लोग हमें बता रहे हैं कि पुनर्जन्म की
जो कहानियां होती हैं वो सत्यता पर आधारित हैं। कुछ लोगों ने सर्च भी किया होगा तभी वो कह रहे हैं। दोस्तों, ये जो पुनर्जन्म की कहानियां होती हैं, जितनी भी हम कहानियां लेकर आते हैं वो बिल्कुल सत्यता पर आधारित होती हैं। आप सर्च कर सकते हैं। तो पहला जो नाम है वो दर्शना जैन है। दर्शना जैन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने कहा है कि जैन धर्म में भी पुनर्जन्म को माना जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। दूसरा नाम है रेणु पंत। रेणु पंत जी ने बहुत अच्छा कमेंट किया है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा लिखा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तीसरा नाम है नेहा कुमारी। नेहा कुमारी जी, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसे ही सपोर्ट कीजिए। यहाँ पर और नाम है सुरेश शर्मा। सुरेश शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। घनश्याम जी, घनश्याम जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आपके कई कमेंट आते हैं, शायद आप रेगुलर कमेंट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सनी आनंद, आनंद जी, तहे दिल से शुक्रिया अदा है आपका। दूसरा है अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद। बलराम चौधरी, सुमन शर्मा। सुमन शर्मा जी, आपका कमेंट बहुत प्यारा था, बहुत अच्छा था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राहुल कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद। मधुर शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं आपका। अब यहाँ पर एनके सिंह, एनके सिंह ने कमेंट किया है कि मैं सारी चीजों को मानता हूं और आपकी कहानी सत्यता पर आधारित है। बहुत बहुत धन्यवाद। तहे दिल से शुक्रिया अदा। दोस्तों, एक नाम जो हमने सबसे लास्ट में रखा है, ये हमारे भाई हैं जो कि उड़ीसा से हैं और ये हमारी वीडियो पर रेगुलर कमेंट करते हैं। आज से नहीं, बहुत दिन से हमारी वीडियो पर कमेंट कर रहे हैं। इनका नाम गंगाधर है, ये उड़ीसा से हैं। तो भाई, आपका नाम लिया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसे ही अपनी बहन को सपोर्ट कीजिए। तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जितने भी लोग कमेंट करते हैं, सारे कमेंट नहीं पढ़ पाते हैं दोस्तों, बहुत ज्यादा कमेंट हो जाते हैं, लेकिन आप लोगों का तहे दिल से, सच्ची में ही दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं ज्यादा आप लोगों से ऐसी तो बातें नहीं कर सकती। मैं एक घरेलू और मैं विश्वास करती हूँ परिवार पर। दोस्तों, मैं ज्यादा इतनी वो भी नहीं बन रही आप लोगों के सामने, लेकिन मुझे परिवार की एकता और परिवार और जो हमारे भारत की संस्कृति है ना, मुझे इससे बड़ा प्यार है। कितने लोगों को भारत की संस्कृति से प्यार है, वो सभी अपने कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों, हमारा भारत महान ऐसे ही नहीं कहा जाता। बहुत सारी गाथाएं, बहुत सारी कहानियां, बहुत सारी चीजें हमारी मिट्टी से ऐसे जुड़ी हुई हैं जिन्हें कोई नहीं निकाल सकता। तो ऐसी लगी आप लोगों को स्टोरी, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। नमस्कार, जय